शांति सीमा दीदी, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपसे पूछने के लिए कि राधाष्टमी का क्या महत्व है और राधा कौन है। ओम शांति। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो राधा जो है वो हमारी मम्मा ही है। जो बाबा थे वो कृष्ण बनेंगे और जो हमारी मम्मा है वो राधा रानी बनेंगी। तो जो राधा की स्थिति है वो क्या है, उनकी एकाग्रता, यानी कि राधा जो है मतलब ज्ञान में उनको जब हम मतलब अपने बड़ों से हम सुनते हैं तो जो है कि बाबा हर मतलब सार थे, मम्मा आधार थे। बाबा कुछ भी पहली देते लेकिन मम्मा तुरंत आंसर दे देती थी, ऐसा उनका था। और मम्मा हमेशा भगवान में लीन रहती थी। कोई इंसान किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, मतलब बगैर उसके व्यर्थ बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। मम्मा के बहुत सारी विशेषताएं थी और वही राधाएं हैं। जिस तरह पहली विशेषता कि उनका परमात्मा पे बहुत विश्वास था, उनका बाबा पे बहुत विश्वास था। वैसे ही जिस तरह जो अभी वो जो राधा रानी का जब मतलब आएंगे सतयुग में तो उनका शिव बाबा पे विश्वास होगा, उनका कृष्ण पे विश्वास होगा। दूसरा मम्मा सबकी हर किसी न किसी कार्य में हेल्प करती थी। मम्मा सतयुगी बोलती थी, सतयुग की तरह ही जीती थी, सतयुग की तरह ही सब कुछ करती थी। यानी कि मम्मा चाह के भी किसी कारण से भी कलयुगी बोल नहीं बोलती थी, ना कलयुगी मतलब कार्य में सहयोगी होती थी। तो और जिस तरह जो राधा रानी है वो तो सतयुग में आएगी ही, तो वो सारे कार्य सतयुग ही करेंगे। जिस तरह राधा रानी का आपने सुना होगा कि वो बरसाना की थी, बरसाना की पूरी की हेल्प करती थी। जब कृष्ण नहीं थे तब भी बरसाने को और सबको मतलब संभालती थी। अपने जो आसपास के गांव हैं जो भी कुछ है बरसाना में सब उनको राधा राधा बुलाते हैं। वैसे ही जो मम्मा जी हैं ज्ञान में हम बड़ों से सुनते हैं, सारी दुनिया उनको मम्मा मम्मा बुलाती थी। और जब बाबा नहीं होते थे, बाबा ध्यान में होते थे, तो मम्मा सारी देखभाल देख रेख अपने हाथों से अपने निगरानी में करती थी, सब कुछ वही संभालती थी। यानी कि जो ओम शांति में मम्मा बाबा हैं वही राधा कृष्ण हैं। और आपने राधा कृष्ण को ध्यान करते हुए देखा होगा, जब भी वो साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े होंगे, उनकी आंखें बंद हैं, तो वो क्या है, वो उस टाइम पे शिव का ध्यान करते हैं। यही महत्व है, एक साथ होके वो शिव का ध्यान करते हैं। अभी जिस तरह ओम शांति में आपने देखा होगा, ओम शांति में जैसे कि हमारे मम्मा बाबा ने शिव का ध्यान किया, तो हमारे मम्मा बाबा ही राधा कृष्ण हैं। तो जो अब आपको समझ आ गई होगी कि राधा रानी की क्या विशेषताएं, दोबारा से फिर रिपीट करती हूँ। मम्मा की जो स्थिति थी वही मम्मा ही राधा बनेगी। उनकी सबसे राधा की कह लो या मम्मा की सुन लो, एक ही बात है। उसका क्या महत्व है कि सतयुग बोले, सतयुग की कार्य करने, सतयुग की तरह ही सोचना, सतयुग की तरह ही पैर रखना। मम्मा सतयुग की तरह बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे चलती थी कि धरती माता को कष्ट ना हो जाए। ऐसे ही सतयुग में जैसे देवी देवता जब राधा बनेंगी तो वो पायल पहन के धीरे धीरे चलेंगे। तो मम्मा के अंदर बिल्कुल राधा यूं के यूं मतलब विराजमान थे, क्योंकि उनकी सोल तो राधा की थी ना, अभी वो मतलब मम्मा के रूप में थे। तो ये सब सारा सार है। तो मम्मा की जो विशेषताएं वही राधा रानी की होंगी। अगर आप भी मतलब राधा रानी को लाइक करते हो या हमारी मम्मा को लाइक करते हो, तो लाइक किसी को करते हैं तो उसकी क्वालिटी अपने अंदर लेके आओ। आप भी मम्मा की तरह और राधा रानी की तरह जीवन जीना सीखो, शिव का ध्यान करो, ठीक है। और सतयुग बोलो, सतयुग कार्य करो, सतयुग की तरह ही सोचो। ओम शांति।